नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है। और मैं इस चैनल पर बच्चों की कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं लाली, और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है चालाक मेढक, जिसके लेखक हैं शांतिनी गोविंदन। एक नदी में एक मोटा सा हरे रंग का मेढक रहता था। मेढक अपनी ज़िंदगी में खुश और संतुष्ट था। एक बार दुर्भाग्यवश वह नदी से निकलकर नर्म नर्म धूप का मज़ा लेने के लिए किनारे पर आ बैठा। तभी एक काले कौवे ने उसे झपट कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन हाथ लगा! मेढक को देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। उसने अपने पंख फैलाए और मेढक को चोंच में दबाए वह उड़ चला, ऐसी जगह की तलाश में जहां वह चैन से अपने भोजन का मजा ले सके। बेचारा मेढक डर के मारे उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कौवे की चोंच में जकड़ा हुआ उड़ता चला जा रहा था आकाश में। वह जानता था कि उसका अंत निकट है, और यह भी कि अपने सदियों पुराने चालाक दुश्मन को परास्त करना उसके वश में नहीं। फिर भी उसने तय किया कि वह अकल से काम लेगा और कौवे को पता भी नहीं चलने देगा कि वह कितना डरा हुआ है। फिर हो सकता है दिमाग में कोई तरकीब ही आ जाए। कुछ देर उड़ने के बाद कौवा एक सुनसान अंधेरी गुफा के मुंह पर आकर बैठ गया। फिर आश्वस्त होकर काई काई करते हुए उसने मेढक को अपने पंजों में जकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नुकीली चोंच मेढक की ओर बढ़ी, वैसे ही मेढक उच्च स्वर में बहुत कर्कश हंसी हंसने लगा। कौवा हैरान, वह मेढक को फटी फटी आंखों से देखने लगा। अरे मेढक, तू हंसता क्यों है? मालूम होता है तू शरीर से ही नहीं अकल से भी मोटा है। क्या तू जानता नहीं कि तू मरने वाला है? मेढक बोला, मैं ही नहीं, तुम भी मरने वाले हो मेरे प्यारे दोस्त। इस गुफा में एक बहुत ही भयंकर सांप रहता है और शीघ्र ही तुम उसकी थाली में परोसे जाओगे। कौवा सुनकर बहुत घबराया और बिना वक्त गवाए मेढक को चोंच में दबाकर फिर उड़ चला। कौवा बहुत ऊंचा उड़ा और आखिर में एक ऊंचे पेड़ के ऊपर जा बैठा। एक बार फिर वह मेढक को खाने की तैयारी करने लगा, और इससे पहले कि वह मेढक के सिर को अपनी चोंच का निशाना बनाता, मोटा मेढक फिर जोर से हंस पड़ा। कौवा फिर रुक गया और अपने शिकार को गुस्से से देखने लगा। हाँ जी श्रीमान, अब बेवकूफ़ों की तरह क्यों हंस रहे हो? इस ऊंचे पेड़ पर तुम्हारा दोस्त सांप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। मेढक बोला, मित्र मेरे, सांप तो यहाँ कतई नहीं रहता, लेकिन मेरी एक और दोस्त बिल्ली ज़रूर यहाँ रहती है, और उसे कौवों का मांस तो खास तौर पर पसंद है। तुम्हें अपने भोजन के रूप में यहाँ देखकर उसकी तो बाँछें ही खिल जाएंगी। कौवा डर के मारे थर 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 काँपने लगा। असहाय मेढक को चोंच में दबाए वह एक बार फिर हवा में उड़ चला। अब तक कौवे का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। मेढक को खाने की उसकी कोशिश 2 बार बेकार हो चुकी थी। वह जल्दी ही एक दूर दराज जगह पर जा बैठा, एक ऊंची पथरीली पहाड़ी के एक पुराने और उजाड़ मंदिर पर। मेढक को पत्थरों पर रखते हुए कौवा तिरस्कार भरे स्वर में बोला, हाँ, अरे मूर्ख मेढक, जितना चाहे हंस ले, पर यहाँ तेरा कोई भी दोस्त तेरे प्राण बचाने नहीं आएगा। न सांप, न बिल्ली, यहाँ कोई नहीं आता। तुझे बचाने वाला यहाँ तो कोई नहीं है। और अब मैं तुझे तसल्ली के साथ मजे से खाऊंगा। लेकिन मेढक एक बार फिर हंस पड़ा, और इस दफा तो कौवे का चेहरा देखने लायक था। हैरानी के मारे उसकी चोंच खुली ही रह गई। मौत के फरिश्ते तुम्हारे सिर पर मंडरा रहे हैं और तुम हंस रहे हो? वह गुस्से से तिलमिला उठा। मौत के फरिश्ते तो तुम्हारे सिर पर भी मंडरा रहे हैं मेरे दोस्त, मेढक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया।
ऐसा है भाई कि तुम मुझे शिव मंदिर ले आए हो और मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। वे तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो क्या वे तुम्हें यहाँ से जीवित जाने देंगे? नहीं, कभी नहीं मेरे दोस्त, कभी नहीं। तुम्हारा भी सर्वनाश होकर रहेगा। ये शब्द सुनकर कौवा हताश हो गया। मेढक की बातें उसे इतनी सच्ची लगी कि एक भी पल गवाए बिना मेढक पर झपटा और फिर उसे लेकर उड़ चला। थका मांदा भूखा प्यासा कौवा आखिर उसी नदी के किनारे आ बैठा जहाँ उसे मेढक मिला था। उसने मेढक को नीचे रखा और बोला, तुम्हें खाने के लिए यही श्रेष्ठ स्थान है। मैं तुम्हें जहाँ भी ले गया हूँ वहीं पर तुम्हारा कोई ना कोई दोस्त निकल आया जो उल्टा मुझे ही मार डालता। लेकिन जाहिर है यहाँ तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहीं से तो तुम्हें मैंने आसानी से पकड़ लिया था। अब जितना हंसना है हंस ले मेढक, कौवे ने ताना दिया। अब तो तू बस मरने ही वाला है। मेढक बिल्कुल चुप रहा। फिर वह सिर झुकाकर रोने लगा। यह सच है कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, वह बोला, और मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। कौवे ने रूखेपन से कहा, मैं क्यों तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूं? मैं भी थका हुआ हूं और भूखा भी। मैंने तुम्हें 3 बार मौत के मुंह से निकाला है। मेढक रोते रोते बोला, कृपा करो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उसने विनती की, मरते हुए भी मैं तुम्हें दुआ ही दूंगा। कौवा अधीर होकर बोला, अच्छा, ठीक है, जल्दी से अपनी इच्छा बताओ, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। मेढक अपनी डबडबाई आंखें उठाकर कौवे की ओर देखने लगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं प्रिय कौवे, मैं मरने से बहुत डरता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरी तत्काल मृत्यु हो जाए, और वह भी बिना दर्द के। तुम्हारी यह बड़ी सी काली चोंच मुझे बहुत मोटी और भद्दी लगती है। साथ ही यह तुम्हारी चोंच तेज भी नहीं है। मुझे डर है कि इससे जब तुम मेरा हृदय भेदोगे तो मुझे बहुत दर्द होगा। कृपा करके अपनी चोंच गीली करके उसे थोड़ा तेज कर लो ताकि मैं आसानी से मर सकूं। कौवा कुछ सोचते हुए अपनी छोटी छोटी काली आंखों से मेढक की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगा। आखिर कंधे उचकाते हुए उसने सोचा, चलो अपनी चोंच तेज करने में भला नुकसान ही क्या है। कौवा बोला, ठीक है, मैं अपनी चोंच भाले जैसी तेज बना कर आता हूँ, पर हाँ, तुम इस बीच मेरा यहीं पर इंतजार करो। मेढक ने फटाफट सिर हिलाया। ज्यों ही कौवा मुड़ा त्यों ही एक छलांग में ही मेढक जी नदी के अंदर पहुंच लिए। और जब कौवा स्वादिष्ट भोजन के सपने लेते हुए जमीन पर घिस घिस कर अपनी चोंच तेज कर रहा था, तब मेढक खूब मज़े से पानी में छपछपाते हुए तैरे जा रहा था। आखिर जब कौवे को लगा कि उसकी चोंच काफ़ी तीखी हो गई है, तो वह मुड़कर मेढक को ढूंढने लगा। वापस आओ! कौवा मेढक को पानी में देखकर चिल्लाया। मैंने अपनी चोंच को पैना कर लिया है और अब मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ। नदी के अंदर बैठा मेढक खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरे प्यारे कौवे, उसने चुटकी ली, अपनी चोंच ही नहीं अपनी अकल को भी थोड़ा तेज करो। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।